हरे कृष्णा। तो आज सवेरे की जो कथा हुई तो उसी बिंदु से हम आगे सुनेंगे राम कथा। तो इसमें ये बात आई थी कि अगस्त्य मुनि के द्वारा श्री राम को कुछ विशेष वस्तुएं प्राप्त हुई। अगस्त्य मुनि के द्वारा श्री राम को कुछ विशेष वस्तुएं प्राप्त हुई। वो क्या है जी? इंद्र का धनुष। इंद्र का धनुष प्राप्त हुआ। और अक्षय तरकस। कितने? 2 अक्षय तरकस। अक्षय तरकस की क्या विशेषता है? जितने बाण निकालो समाप्त नहीं होंगे, है ना। करोड़ों बाण श्री राम छोड़ते हैं तो पता नहीं चलता कितनी जल्दी बाण छोड़ते हैं। वो बाण निकालते हैं और धनुष में चढ़ाते हैं और छोड़ते हैं, तो ये अंतर पता नहीं चलता है कितनी तेज़ी से बाण निकालते छोड़ते हैं, और बाणों की समाप्ति होती नहीं। करोड़ों बाण भी जो है अगर वो छोड़ेंगे तो बाण समाप्त नहीं होंगे। और तरकस में कितने बाण होते हैं? ज़्यादा बाण नहीं होते, 8-10 बाण से ज़्यादा बाण नहीं होते। तरकस भारी भी नहीं होता, तरकस भारी भी नहीं होता, और करोड़ों बाण जो है निकलते हैं। तो अक्षय तरकस। जैसे अक्षय पात्र, द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था, जितना भोजन निकालो उतना भोजन निकलता जाए, है ना। तो इसी प्रकार से अक्षय तरकस 2 प्राप्त हुए उनको, और एक खड्ग प्राप्त हुआ और एक इंद्र का धनुष प्राप्त हुआ। इस वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः। अब वन में जो है श्री राम निवास करते हैं और वनचरों के साथ निवास करते हैं। तो वनचर का मतलब है जो वन के पशु हैं। तो श्री राम जो है वन में निवास करते हैं, तो इसका मतलब है कि मनुष्यों के साथ निवास नहीं करेंगे, शहर के मनुष्यों के द्वारा साथ निवास नहीं करेंगे। ऋषियोभ्यागमत सर्वे वधायासुर रक्षसाम। उस समय जितने ऋषि लोग हैं वो श्री राम के पास आए। किस लिए आए? असुर और राक्षसों का वध कराने के लिए आए। ये दंडक वन की घटना है कि दंडक वन में जो है जो तपस्वी जो ऋषि लोग थे, तो वे जो है बहुत पीड़ित थे, असुर और राक्षसों के कारण बहुत पीड़ित थे, है ना। तो वधाय ते सतेषां प्रतिशुस्त्राव राक्षसानाम तथा वने। तो उन्होंने जो है जब सुना, क्या सुना? राक्षसों के कारण जो है कितना उत्पात हो रहा है ना। प्रतिज्ञातस्य रामेण वधस् संयति रक्षसाम। तो श्री राम ने जो है प्रतिज्ञा कर ली कि युद्ध में राक्षसों का वध करेंगे। तो प्रतिज्ञा की कि युद्ध में राक्षसों का वध करेंगे। लेकिन कौन से राक्षस? जो कहाँ पर रहते हैं? दंडक वन में, क्योंकि दंडक वन जो है ऋषियों की तपस्या का स्थान है। ऋषि लोग तपस्या, तो श्री राम ने जो प्रतिज्ञा की थी वो दंडक वन के राक्षसों, दंडक वन में एक भी राक्षस नहीं रहेगा, ये श्री राम ने प्रतिज्ञा की थी, है ना। लेकिन ये नहीं है जैसे कहा जाता है निश्चरहीन करहूँ मही भुज उठाए प्रणकीन, कि पूरी पृथ्वी को निशाचरहीन कर दूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि फिर तो विभीषण को राक्षसों का राजा बनाया, तो लंका में तो राक्षस थे, लंका में राक्षस थे, तो लंका भी तो पृथ्वी के अंदर आती है। तो जो ये कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी से राक्षसों का विनाश करूं, मतलब पूरी पृथ्वी को राक्षसों से विहीन कर दूं, ये प्रतिज्ञा की वो नहीं है। बल्कि क्या प्रतिज्ञा है उन्होंने? दंडक वन में जो राक्षस हैं, जो तपस्वी ऋषि मुनियों को खाते हैं, और उन्होंने हड्डियों का ढेर दिखाया, बेचारे तपस्वी ऋषि मुनि है ना, वे किसी का जो है कोई जो है अनिष्ट नहीं करते, और वे तपस्या में लगे, और उनको राक्षस लोग जो है खाते, है ना। तो दंडक वन के राक्षसों का जो है विनाश करने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तो वो ये बात है दंडक वन की, है ना। ऋषीणाम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासिनाम। फिर दंडकारण्यवासी जो ऋषि हैं, जो अग्नि के समान तेजस्वी हैं, उनके सामने प्रतिज्ञा की, है ना। तो प्रतिज्ञा वो नहीं प्रतिज्ञा से कि पूरी पृथ्वी से राक्षसों का
विनाश कर देंगे। फिर तो प्रतिज्ञा झूठी हो जाएगी। तो श्री राम झूठी प्रतिज्ञा तो करते नहीं, है ना, प्रतिज्ञा सच्ची करते हैं। तो दंडक वन के जितने राक्षस हैं उनका जो आतंक है वो बिल्कुल समाप्त करना है ना। तो ये बताया है कि ऋषि राम अग्निकल्पानाम दंडकारण्यवासी नाम, यहाँ पर ऋषि लोग रहेंगे, अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि लोग रहेंगे, तपस्वी ऋषि लोग जो है रहेंगे, दंडकारण्य के वासी वो रहेंगे। राक्षस लोग और असुर लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे, है ना। तो ये प्रतिज्ञा की श्री राम ने। तेन तत्रैव वसता जनस्थान निवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी काम रूपिणी। तो तेन तत्रैव वसता, तो अब श्री राम जो है वहीं पर ही निवास कर रहे हैं। कहाँ पर निवास कर रहे हैं? दंडकारण्य में, दंडक वन। वैसे दंडक वन जो है ये नाम कैसे पड़ा, तो इसकी भी जो है बहुत रोचक कथा है। दंडक, ये दंडक जो है एक राजा थे। जो दंडक वन, जितना बड़ा दंडक वन है ये पूरा का पूरा ये दंडक राजा का राज्य था, राज्य था। और ये दंडक राजा, हाँ, ये किसके पुत्र थे? जो इक्ष्वाकु के पुत्र थे। इक्ष्वाकु, हाँ, इक्ष्वाकु थे मनु के पुत्र, है ना। मनु थे सूर्य के पुत्र, तो सूर्य के पुत्र मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, और उनके पुत्र थे विकुक्षी निमि दंडकहा। विकुक्षी सबसे बड़े थे और उनके बाद निमि, फिर उनके बाद दंडक, है ना। इक्ष्वाकु, हाँ, विकुक्षी। तो ये तो दंडक जो राजा थे तो इक्ष्वाकु के पुत्र थे। और ये जो है एक बार शिकार खेलने के लिए निकले वन में अपनी पूरी सेना के साथ, है ना। और शुक्राचार्य के आश्रम में आ गए। और शुक्राचार्य अपने आश्रम में नहीं थे और उनकी पुत्री थी, उनकी पुत्री जो है अकेली थी वन आश्रम में। और राजा दंडक ने जो है वहाँ पर जब प्रवेश किया आश्रम में, तो उसने जो है राजा दंडक का स्वागत किया। और राजा दंडक जो है उसके रूप पर मोहित हो गए और उसने जो है बहुत मना किया कि मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना आपसे विवाह नहीं कर सकती और आप मेरा उपभोग नहीं कर सकते। लेकिन दंडक ने उसके साथ बलात्कार किया और बलात्कार करके चले गए। और वो जो है फिर बहुत दुखी होकर के, शोकमग्न होकर के आश्रम के बाहर बैठी आंसू बहाती रही। जब शुक्राचार्य आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया तुमको, तो उसने सब बताया कि राजा दंडक ने जो है मेरे साथ बलात्कार किया है। तो शुक्राचार्य इतने जो है कुपित हुए, इतने कुपित हुए, तो उन्होंने कहा कि दंडक जो राजा है अब उसका पूरे राज्य में 7 दिनों तक लगातार, दिन रात 7 दिनों तक लगातार ओलों की वर्षा होगी, ओलों की वर्षा होगी, पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा उसका। तो राजा दंडक भी, उसका विनाश हो गया और पूरी प्रजा का विनाश हो गया। शुक्राचार्य बड़े तेजस्वी ब्राह्मण, तो वो दंडक जो है अब वो दंडक वन बन गया। जो दंडक के नाम से पूरा राज्य था, जितना बड़ा राजा था, वो जो है दंडक वन बन गया, दंडकारण्य, है ना। और बहुत पहले की बात है, जो मनवंतर के प्रारंभ में, जो कुक्षी निमि दंडक, हाँ, ये जो इक्ष्वाकु के तीसरे पुत्र थे दंडक, है ना। इक्ष्वाकु वंश में भगवान राम भी प्रकट हुए। इक्ष्वाकु के जो सबसे बड़े पुत्र थे विकुक्षी, तो उनके वंश में श्री राम का जन्म हुआ। लेकिन दंडक जो है उनसे छोटे थे, वो जो है उनका विनाश हो गया, नष्ट हो गए। तो यहाँ जो है ये बताया गया है कि जनस्थान में जो है विशेष रूप से श्री राम निवास कर रहे थे। और वहाँ पर जो राक्षसी शूर्पणखा, उसका जो है उन्होंने कुरूप बना दिया, उसको उन्होंने कुरूप बना दिया श्री राम ने। तो श्री राम सब प्रकार के धर्मों के ज्ञाता हैं। श्री राम के द्वारा किसी भी प्रकार का अधर्म नहीं होता है, अन्याय नहीं होता है।
हाँ, राक्षसी काम रूपिणी, जो राक्षसी थी वो काम रूपिणी थी। काम रूपिणी का मतलब है अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली थी, है ना। और जब श्री राम के पास आई वो, तो उसने जो है अपना जो है याचना की कि मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊं। तो उसने अपना परिचय भी दिया, बड़ा जो है परिचय दिया, कठोर परिचय दिया कि रावण की बहन हूँ, मेरा इस पूरे वन में शासन चलता है, तुम मेरे पति बन जाओ ना, तो तुम्हें भी जो है सब सुविधाएं मिलेंगी। इस प्रकार से वो बोल रहे हैं, है ना। और श्री राम ने अपना परिचय दिया है कि देखो मैं तो विवाहित हूँ, मेरा जो नियम है एक ही पत्नी धारण करना है, तो मैं तो तुमसे विवाह नहीं कर सकता। कि मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है तो उसकी पत्नी उसके साथ नहीं है, तो तुम उसके साथ रहो। तो लक्ष्मण के पास गई और लक्ष्मण ने कहा कि देखो मैं तो सेवक हूँ, और अगर तुम मेरे साथ विवाह करोगी तो तुम्हें राम की सेवा में लगना पड़ेगा। तो तुम्हारे लिए बड़े कष्ट की बात होगी। श्री राम जो है स्वामी हैं, वो जितनी चाहे उतनी पत्नियां रखें। तो फिर राम के पास आई, है ना। और राम ने फिर जो है मतलब जब मना किया तो फिर उसने मतलब यही विचार किया कि श्री राम की जो पत्नी सीता है तो उसके कारण राम मुझे अपनी पत्नी नहीं बनाना चाहते। तो उसने कहा कि ठीक है, इसका जो है मैं समस्या का समाधान मैं कर देती हूँ। क्या करती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी सीता को खा जाती हूँ और तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। उसको जो है जो सब सही लगता है, राक्षसी है तो राक्षसी का कितना ज्ञान है ना। और उनके बड़े अशुभ कर्म होते हैं और अशुभ जो है विचार होते हैं। तो वो जो है बड़ा अच्छा विचार, उत्तम विचार वो समझ रहे कि मेरा बहुत बड़ा उत्तम विचार है, तुम्हारी पत्नी सीता को मैं खा जाती हूँ और तुम्हारी पत्नी बन जाऊँगी। और सीता को खाने के लिए, श्री राम के सामने सीता को खाने के लिए वो जो है आगे बढ़े। तब श्री राम ने जो है उसको पकड़ा और लक्ष्मण जी ने उसको विरूप कर दिया, है ना। तो उसका वध नहीं किया, विरूप कर दिया, है ना। और जब विरूप किया तो यहाँ पर बताया गया है, तथा शूर्पणखा वाक्यात यद्युक्तान सर्व राक्षसान खरस्त्रिशरसम चैव दूषणम चैव राक्षसम निजघान रणे राम तेसाम चैव पदानुगान। तब शूर्पणखा जो है अपने उन राक्षसों के पास गई जो दंडक वन में निवास करते थे, और खर, दूषण और त्रिशरा ये जो है इनके नेता थे, उन राक्षसों के नेता थे। और 14,000 राक्षस थे ये। तो शूर्पणखा ने जब शिकायत की कि राम जो है, उन्होंने जो है मेरा लक्ष्मण के द्वारा मेरा जो है ये रूप मेरा रूप कुरूप बना दिया है ना। तो अपना दोस्त तो नहीं बताएंगे, राक्षस लोग, असुर लोग जो है अपना दोस्त तो बताते हैं कि मेरा क्या दोस्त था। तो वो थोड़ी बताएगी कि मैं सीता को खाने के लिए दौड़ी तो उन्होंने मुझे कुरूप कर दिया, नहीं। हाँ, तो उसने कहा कि मैं तो निर्दोष थी, मैं निर्दोष थी और उन्होंने मुझे कुरूप कर दिया। और जो असुर राक्षस हैं खर, दूषण, तृष्णा, ये भी जो है आप शूर्पणखा का कुछ दोष नहीं देखना चाहते। हाँ, तो हमारी बहन का जो है इन्होंने कुरूप किया है, मेरा बहन का चेहरा कुरूप किया है, तो हम उनका वध करेंगे। असुरों का सिद्धांत यही होता है ना। माइट इज़ राइट, हमारे पास शक्ति है इसलिए हम सही है ना। कोई हमारे विरुद्ध कोई भी कार्य करे तो वो गलत है, और हम चाहे जो भी कार्य करें वो सही है। असुर लोग जो है शास्त्रों के विरुद्ध शास्त्र साधु आचार्यों के विरुद्ध सोचते हैं कि कोई शास्त्र, कोई साधु आचार्य नहीं है जो हमसे ऊपर हो, है ना। तो हम शास्त्रों के विरुद्ध भी कार्य करेंगे तो भी हम सही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास शक्ति है। तो सिद्धांत क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये सिद्धांत तो असुरों का सही सिद्धांत है ना। तो शूर्पणखा जो है हमारी बहन है, कुरूप किया है, कैसे इनकी हिम्मत हुई कुरूप करने की। शूर्पणखा जो कुछ भी करे वो हमारी बहन है, इसलिए उसकी गलती नहीं मानी जाएगी, है ना। और हम जो है फिर मारेंगे, राम लक्ष्मण का वध करेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो राक्षस लोग जब आए और श्री राम ने जो है लक्ष्मण को और सीता जी को जो है आदेश दिया
लक्ष्मण को आदेश दिया सीता को लेकर के एक पर्वत की कंदरा में चले जाओ और मैं जो है अकेले इन सब राक्षसों का वध करूँगा। इस प्रकार से 14,000 राक्षस श्री राम के सामने आए और अक्षय तर्कस भगवान का अक्षय तर्कस है ना, तो बहुत ही जल्दी उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध कर दिया और खर, दूषण और त्रिशिरा इनका भी वध कर दिया है ना। तो फिर क्या हुआ, निजघान रणे रामस तेसाम चैव पदानुगान। वने तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासी नाम रक्षसाम निहतान्यासन सहस्राणि चतुर्दश। तो भगवान श्री राम ने उस वन में अपने प्रवास के दौरान जनस्थान में निवास करने वाले 14,000 राक्षसों का वध किया। ये 14,000 राक्षस जो है की संख्या थी 14,000, श्री राम ने जो है इनका वध कर दिया। तो जो उन्होंने प्रतिज्ञा की वो उन्होंने पूरा किया। उन्होंने प्रतिज्ञा यही की थी। अब सीता का अपहरण हुआ और फिर जो है रावण मारा गया, उनके पक्ष के राक्षस मारे गए, लेकिन सब नहीं मारे गए और लंका का राजा विभीषण को बनाया। लेकिन जो प्रतिज्ञा की थी, क्या प्रतिज्ञा की थी कि दंडकारण्य के जो निवासी राक्षस हैं उनका वध कर दूंगा। तो ये था है ना। तो वो जो है उन्होंने प्रतिज्ञा अपनी पूरी कर दी है ना। ततो ज्ञाते वधम स्तुत्वा रावण क्रोधे मूर्छितः। अब रावण जो है ने जब सुना कि उसके ही द्वारा भेजे हुए ये 14,000 राक्षस मारे गए है ना, तो रावण का बहुत बड़ा ये अपमान हो गया है ना। आसुरी स्वभाव के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वे अपने को ही सही मानते हैं, जो कुछ भी हम करें वो सही है ना। तो श्री राम ने जो है 14,000 राक्षसों का वध कर दिया है ना। तो रावण ने क्या माना कि मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है ना। तो रावण क्रोध मूर्छितः, रावण क्रोध में मूर्छित हो गया। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें रोशनी नहीं आ रही, वो मेरी आंखों में आ रही है रोशनी, ये किताब के ऊपर नहीं आ रही, जरूरत नहीं है। हाँ, या तो ऊपर कर सकते, नहीं तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक। हाँ, फिर ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, कुछ ठीक हुआ। तो रावण क्रोध मूर्छितः, रावण क्रोध में मूर्छित हो गया है ना, क्योंकि इनकी संपत्ति है, ये असुरों की संपत्ति है क्या, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान है। अज्ञानम चैव अज्ञानम चाभि जाता से पार्थ संपदम आसुरीम, आसुरों की संपत्ति है ये। दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता अज्ञान असुरों की संपत्ति है ये। दैवी संपत्ति बताया गया है, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, 26 जो गुण हैं ये जो दैवी संपत्ति है। और आसुरी संपत्ति दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता ज्ञान, 6 प्रकार की संपत्ति असुरों की है। और जितने अधिक वो बढ़ाएं हैं उतना ही वो बड़ा सम्मानित असुर होता है। असुरों के समाज में उतना ही ज़्यादा सम्मानित होता है। अज्ञान भी है ना, सही को गलत मानना, गलत को सही मानना, ये अज्ञान। तो इस दिशा में कोई असुर जितना आगे बढ़ता है उतना ही ज़्यादा बड़ा वो सम्मानित होता है, उतना बड़ा असुर माना जाता है। तो रावण जो है क्रोध मूर्छितः, वो क्रोध में मूर्छित हो गया। शूर्पणखा ने भी जो है रावण को जब ये जो है सुनाया, इस घटना को सुनाया, तो कैसे सुनाया, शूर्पणखा ने ये नहीं बताया कि मैं सीता को खाना चाहती थी इसलिए राम ने मेरे जो है चेहरों को कुरूप किया। उसने क्या बताया, शूर्पणखा ने ये नहीं बताया, क्या नहीं बताया कि मैं सीता को खाने जा रही थी, तो राम ने, क्योंकि उसमें तो फिर जो है राम का कोई दोष नहीं माना जाएगा, तो उसने ये नहीं बताया कि मैं सीता को खाने के लिए तैयार हुई तो राम ने मेरा चेहरा कुरूप करवा दिया। उसने क्या बताया रावण से कि राम की पत्नी सीता बहुत सुंदर है, तो मैं उसको तुम्हारे पास लेके आ रही थी।
मतलब मैं तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही थी। इस तरह से बोली। सीता को खाने के लिए मैं तैयार नहीं थी, बल्कि क्या, मैं सीता, राम की पत्नी सीता को मैं तुम्हारी पत्नी बनाने के लिए लेके आई थी, और राम ने मुझे कुरूप कर दिया। तो रावण ने और ज़्यादा गुस्सा बहुत गलत माना कि राम का बहुत बड़ा ये गलत कार्य कि सीता उनकी पत्नी को मेरी पत्नी बनाने के लिए ये ला रही थी, मेरी बहन, और इस मेरी बहन को जो है कुरूप कर दिया, है ना। तो सब लोग इस प्रकार से सोचते हैं, है ना। तो क्या हुआ, रावण क्रोध मूर्छिता, क्रोध में मूर्छित हो गया कि आज पहली बार किसी मनुष्य ने जो है, जबकि मनुष्यों में जो है किसी की हिम्मत नहीं, मनुष्य तो बहुत ही मतलब वह है कमज़ोर है। देवता लोग भी जो है जब युद्ध नहीं कर सकते और सामने खड़े नहीं हो सकते रावण के, तो मनुष्य, ये मनुष्य की इतनी हिम्मत हुई एक मनुष्य ने। श्री राम भी जो है पूरी मनुष्य की लीला भी कर रहे हैं, हाँ, कि ये कहने के लिए यही बात हो जाएगी कि एक मनुष्य ने जो है रावण का इतना बड़ा जो है अपराध कर दिया। रावण की प्रभुता नहीं मानी, रावण का शासन नहीं माना, रावण का भय नहीं माना, हाँ। रावण का मतलब है जो सबको रुलाए, उसको रावण बोलते हैं। रावयति थी रावण, हाँ, जो सभी को रुलाता है, उसे रावण कहते हैं। रावण शब्द का मतलब क्या है, जो रावयति, जो रुलाता है सबको, वो रावण है ना। और एक मनुष्य की इतनी हिम्मत की मुझे रुलाया उसने, हाँ, मैं सबको रुलाता हूँ, एक मनुष्य ने जो है मुझे रुला दिया। कैसे रुला दिया, मेरी बहन के नाक कान काट दी। और मेरी बहन क्या कर रही थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। मेरी बहन तो बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो इस तरह से क्रोध मूर्छित था, क्रोध में मूर्छित हो गया कि आज जीवन में पहली बार एक मनुष्य ने जो है मुझे रुलाया है। तो फिर क्या हुआ, सहायम मर्यामास मारीचम नाम राक्षसम, तो सहायता के लिए मारीच नाम के राक्षस का वर्ण किया रावण ने, हैं। वार्यमाणा सुबहुसो मारीचेन स रावण, तो रावण, मारीच ने जो है कई प्रकार से रावण को मना किया कि राम के साथ विरोध ना करो। मारीच ने मना किया, बहुत बहुत प्रकार से मना किया। तो बहुत जो है लंबा जो है अध्याय है कि मारीच जो है रावण को जो है भय दिखाता है कि राम के साथ अगर शत्रुता की तो बहुत बड़ा खतरा है। तो मारीच ने बहुत जो है रावण को समझाया और अपना अनुभव बताया, अपने अनुभव से बताया कि मेरा अनुभव जो है क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताया मारीच ने, है। तो कई प्रकार से रावण को समझाया, न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते, कि हे रावण, बलवान के साथ जो है तुम्हारा विरोध करना जो है अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, हितकारी नहीं है। अनादृत तद्वाक्यम रावण काल चोदित, तो रावण ने जो है उसकी बात का बड़ा अनादर किया। रावण ने मारीच की बात का बड़ा अनादर किया। कैसे अनादर किया, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे शत्रु का जो है गुणगान करते हो तुम। रावण ने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, मेरे शत्रु का तुम गुणगान करते हो, है ना। इस प्रकार से रावण क्या है, काल प्रेरित है, काल चोदिता, काल से प्रेरित था, है ना। तो काल से जब प्रेरित होता है कोई व्यक्ति, तो उसकी बुद्धि क्या होती है, उल्टी हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत काम करती, उल्टा काम करती है। जैसे पतंगा है, उसका विनाश काल आ जाता है तो अग्नि के सामने वो जाता है और देखता है अग्नि को, तो क्या सोचता है, ये जो है भोगने की चीज़ है, मैं इसमें प्रवेश करूँगा तो मुझे बहुत सुख प्राप्त होगा। और अग्नि में कितनी तेज़ी से प्रवेश करता है, इतनी तेज़ी से प्रवेश करता है कि अब वो रोक नहीं सकता, उसको अब मरना ही मरना है। जैसे आप अग्नि के पास जाते हैं तो जैसे गर्म लगता है तो हम दूर हट जाते हैं, है ना। बहुत तेज़ आग जो जलती हो तो आप पास में अगर जाते हैं, थोड़ा पास में जाएं, तो जब तेज़ तो तुरंत भाग जाए। ये पतंगा इतनी तेज़ी से जाता है, इतनी तेज़ी से जाता है कि उसको जो है वो अपने को रोक नहीं सकता।
और सीधे जो है उसमें क्या है, फिर नष्ट ही होता है। तो इसी प्रकार से जो है रावण क्या है, वो विनाश के जो है कारण उसकी बुद्धि ऐसी थी, प्रेरित थी कि जगाम सह मारीच तस्य आश्रम पदम तदा, तब मारीच के साथ जो है श्री राम के आश्रम के निकट वो पहुँचा। तेन माया विना दूरम अपवाहे नृपात्मजो, तो इस मायावी राक्षस मारीच ने उन दोनों राजकुमारों को दूर कर दिया, यानी सीता अकेली हो गई, दोनों राजकुमारों को दूर कर दिया। तो कैसे दूर कर दिया दोनों राजकुमारों को? हाँ, उसकी जो है बड़ी प्लानिंग थी, बहुत प्लानिंग थी उसकी, कि एक नहीं दोनों को जो है कैसे मैं आश्रम से दूर करूं, है ना। तो पहली प्लानिंग क्या थी कि उसने हरण का रूप बनाया, और हरण में जो है क्या है कि सोने के जो है बड़े से बहुत से चिन्ह बने हैं, तो सोने का मृग, तो ऐसा जो है हरण का रूप उसने बनाया और सीता को लुभाया। और सीता ने जब देखा, हे आर्यपुत्र, सीता जी क्या बोलती, हे आर्यपुत्र आप देखिए, ये हरण जो है ये बहुत सुंदर है। और उन्होंने कहा सीता जी ने, अगर जीवित पकड़ लाओ तो जीवित हमारे साथ रहेगा, और हम इसको ले जाएंगे अयोध्या में और सबको दिखाएंगे ये हरण, और अगर जीवित नहीं पकड़ पाए तो इसको जो है मार करके, इसका चर्म है ये भी हमारे लिए बहुत जो है ये सुंदर जो है ये वस्तु के रूप में रहेगा, इसका चर्म भी बहुत अच्छा रहेगा। और श्री राम कहते हैं कि ये जहाँ तक हो सकता है ये मारीच नाम का राक्षसी है जो कि हरण के रूप में आया है, और मैं जाता हूँ इस हरण को लेने के लिए, और अगर इसने अपनी चाल चली, जो माया की चाल अगर चलेगा वो, तो मैं फिर इसका वध कर दूंगा। राक्षस है तो अपनी चाल चलेगा। तो श्री राम जो है ऐसा कह करके सीता से कि संभावना ज़्यादा से ज़्यादा संभावना यह है कि मारीच राक्षस ही है जो हरण के रूप में आया है, लेकिन हो सकता है हरण ही हो। अगर हरण है तो मैं इसको जीवित पकड़ सकता हूँ, लेकिन अगर ये जो है अपनी माया की चालें चलेगा तो फिर मैं इसका वध कर दूंगा। तो श्री राम के सामने जो है मारीच क्या करता है, दूर जाता है, फिर अदृश्य हो जाता है, फिर दिखाई देने लगता है, फिर अदृश्य हो जाता है। तो श्री राम समझ गए कि ये राक्षस मायावी राक्षस है ये। तो फिर उन्होंने निश्चय कर लिया अब इसको मारना ही है, मारना है। तो फिर उसको बाण मारा, जब जैसे ही मारा तो फिर जो है वो कितना ऊंचा हो गया, बहुत ऊंचा राक्षस हो गया, है ना। और अब लक्ष्मण को भी जो है दूर करने की, मरते मरते भी वो उसने रावण के पक्ष में कार्य किया। जब मर रहा है, मरते मरते भी उसने क्या किया, हा सीता हा लक्ष्मण, जोर से पुकारा, हा सीता हा लक्ष्मण, इतने जोर से पुकारा कि सीता सुन पाए आश्रम में, है ना। और सीता जी ने सुना, है ना। और राक्षस है, इतनी जोर से उसने आवाज़ की कि मनुष्य लोग नहीं कर सकते, है ना। और यहाँ पर श्री राम चिंतित हो गए कि इसने जो है मेरी आवाज़ में सीता और लक्ष्मण का नाम लिया है, राम की आवाज़ में की, बना ली, राम की आवाज़ निकाली, है ना, कि राम जो है संकट में पड़ गए हैं, हा सीता हा लक्ष्मण पुकार रहे हैं, राम पुकार रहे हैं, है ना। और सीता जी जब सुनती हैं, है ना, तो जो है लक्ष्मण से कहते हैं कि हमारे आर्यपुत्र तो संकट में पड़ गए हैं, वो मेरा नाम पुकार रहे, तुम्हारा नाम पुकार रहे, तुम जाओ। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं देवी, जो हमारे बड़े भाई हैं वे संकट में कभी नहीं पड़ सकते, ये तो पक्का है कि वो मारीच नाम का राक्षस ही है, उसने जो है ऐसी बात बोली। और सीता जी श्री राम से इतना प्रेम करती हैं कि प्रेम में जो है उनको चिंता हो जाती है, और उनको चिंता हो गई कि श्री राम जो है अवश्य ही संकट में पड़ गए हैं, और लक्ष्मण जो है बातें बना रहे हैं। अब सीता जी ने लक्ष्मण को इतना जो है मार्मिक शब्द बोले कि लक्ष्मण जी जो है सुन नहीं सकते। उन्होंने जो है सीता जी ने लक्ष्मण को ऐसा बोला कि अब मैं समझ गई तुम भरत के भेजे हुए हो। सीता ने क्या कहा, तुम भरत के भेजे हुए हो,
हैं, और तुम इसी प्रकार का जो है अवसर देखते हो कि राम की मृत्यु हो जाए तो तुम मुझे हथिया लोगे। इतना लक्ष्मण जी के कानों के लिए अब असहनीय हो गया। अब वो तो श्री राम ने कहा था लक्ष्मण जी को कि सीता की रक्षा करना, लेकिन अब सीता की रक्षा करने का जो है कोई भी जो है अब कारण नहीं। लक्ष्मण जी को ऐसा बोला, और लक्ष्मण जी ने फिर सीता जी को जो है कुछ भी कठोर शब्द नहीं बोले, कोमलता से बोला कि देवी जो है मैं जानता हूँ कि स्त्रियाँ जो है दो परिवारों के बीच में भी जो है कलह करा देती हैं, झगड़ा करा देती हैं, इसलिए तुमने जो कुछ भी बोला इसमें कुछ भी मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा। स्त्रियों का जो है इस तरह का भी होता है, दो परिवारों के बीच में भी झगड़ा करा देती हैं। अब मैं जाता हूँ, है ना। तो वाल्मीकि रामायण में तो नहीं है लक्ष्मण रेखा की बात कि उन्होंने रेखा खींची, ऐसा कुछ नहीं वाल्मीकि रामायण में। तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार लक्ष्मण जी जो है सीता जी को जो है बहुत चिंता से देखते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ श्री राम के पास, लेकिन अब तुम्हें समझना है, सोचना है कि अब तुम्हारी कैसे रक्षा होगी, तुम्हारी रक्षा हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा। और सीता जी जो है उस समय लक्ष्मण से ये बोलनी कि लक्ष्मण अगर कोई जो है मेरे साथ कुछ अन्याय करेगा, कुछ बलात्कार करने का प्रयास करेगा तो मैं पर्वत से जो है चोटी से नीचे कूद जाऊंगी। अब सीता जी जो ऐसा बोल रहे वो संभव ही नहीं कि आश्रम में अगर कोई राक्षस आएगा और वो कुछ अगर बल प्रयोग करेगा तो सीता जी कहाँ पर्वत में चढ़ेंगे और फिर कूदेंगे। सीता जी क्या कर सकते। तो सीता जी जो है इस तरह से अकेली हो गई। तब जो है रावण जो है आता है और हरण करता है सीता जी का। तो यहाँ पर बताया गया है कि अनादृत तो तद्वाक्यम आश्रम पद तेन माया विना, हाँ यहाँ पर बताया तेन माया विना दूरम अपवाहे नृपात्मजो। उस मायावी राक्षस मारीच ने जो है दोनों राजकुमारों को जो है दूर आश्रम से दूर कर दिया। जहार भार्याम राम से गृध्रम हत्वा जटायुषम। और रावण ने क्या किया कि राम की भार्या का अपहरण कर दिया और जो जटायु नाम के गीध थे उनकी हत्या भी कर दी रावण ने, है ना। तो यहाँ पर जो कथा आती है वो इस प्रकार से आती है कि जो मारीच था, ये जो मारीच था यह भी वैकुंठ का ही सेवक था। जो रावण और कुंभकर्ण है ये वैकुंठ के द्वारपाल हैं, जय और विजय। और जो मारीच था ये जित नाम का उनका सेवक था, उन द्वारपालों का सेवक था। तो इन द्वारपालों को जो है 3 जन्मों के लिए शाप मिला था कि ये जो है श्री राम के शत्रुता करेंगे, भगवान से शत्रुता करेंगे और 3 जन्मों के बाद वैकुंठ में वापस आएंगे। तो 3 जन्मों के लिए जो शाप मिला था तो उसमें जो है ये जो सेवक जित नाम का सेवक है वो भी शामिल हो गया। और ये जो मारीच था तो इसने जो है अंदर से तो श्री राम का ध्यान किया, श्री राम के बाण से मारा गया, अंदर तो श्री राम का ध्यान किया और ऊपर से श्री राम की आवाज़ में लक्ष्मण सीता को पुकारा। तो ये जो है तुरंत शरीर छोड़ करके वैकुंठ में चला गया अपने उस स्थान में जो कि द्वार, छठा द्वार, वैकुंठ का 6वें द्वार पर जो रहता है, ये जय विजय का जो स्थान है उसी स्थान में ये भी अपना चला गया। ये पहले ही चला गया मारीच, है ना। और रावण ने क्या किया, सीता का अपहरण किया। तो सीता का अपहरण किया और गृध्रम हत्वा जटायुषम। जटायु जो गिद्ध थे, तो ये जटायु जो है महाराज दशरथ के मित्र थे, पक्षियों के राजा जटायु महाराज दशरथ के मित्र थे। और महाराज दशरथ की 60,000 साल की आयु थी जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो 60,000 साल की आयु थी महाराज दशरथ की। और ये जटायु नाम के गिद्ध भी जो है 60,000 साल की उम्र थी इनकी। तो श्री राम के वियोग में जो है दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़े और जटायु ने भी क्या है श्री राम के कार्य में अपने प्राण छोड़े। तो बहुत समानता है।
पिता जो है दशरथ 60,000 साल की उम्र के थे, जटायु भी 60,000 साल की उम्र के थे। और श्री राम के वियोग में उन्होंने, दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़े, और श्री राम के कार्य में जटायु ने प्राण छोड़े। और जटायु का जो कार्य है बड़ा यशस्वी है। जटायु को जो है निश्चित पता था कि वो मारे जाएंगे, रावण के द्वारा मारे जाएंगे, रावण के सामने उनकी जो है शक्ति नहीं है युद्ध करने की। लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया था। क्या निश्चय कर लिया था? कि वे जो है अपनी पूरी अंतिम श्वास तक वो जो है सीता की रक्षा करेंगे। तो राम के कार्य में जो है मतलब इतना फायदा है कि आप राम के कार्य में अगर सफल नहीं भी होते हैं तो भी आपकी जो सेवा है वो पूरी मानी जाती है 100%। जटायु ने जो है सीता जी की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन जो है उसमें मतलब दे दिया, पूरा जीवन दे दिया, और भगवान के धाम चले गए। उनकी 100% सेवा मानेंगे। तो भगवान की सेवा में आप जो है जितना परिश्रम करते हैं, जितना प्रयास करते हैं, अपनी जितनी शक्ति लगाते हैं, तो वो उतना जो है भगवान की कृपा आपको प्राप्त होती है, चाहे आप सफल हो या ना हो। ये सफलता तो सब भगवान के ही हाथों में है। लेकिन भगवान के कार्य में आपने जो है अपनी पूरी शक्ति लगा दी तो वो मतलब होता है, उसका मतलब होता है। जैसे कि जब पुल श्री राम के लिए जब पुल बन रहा था समुद्र में, तो हनुमान जी बहुत बड़ी बड़ी शिलाएँ ला रहे थे, और समुद्र में जो है वो तैर रही थी शिलाएँ, और पुल बन रहा था। और एक गिलहरी थी, तो गिलहरी क्या करती थी, छोटी सी गिलहरी, वो भी इस कार्य में इसमें लगी थी और परिश्रम कर रही थी। और वो क्या करती थी, वो धूल मिट्टी में जाकर के अपने शरीर को सान लेती थी और फिर पुल में आकर झाड़ती थी, धूल मिट्टी जितनी होती है उसमें गिर जाती थी। तो भी काम कर रहे हैं। और श्री राम की नज़रों में दोनों बराबर, हनुमान जी और गिलहरी दोनों बराबर। क्यों? हनुमान जी अपनी 100% शक्ति लगा रहे हैं श्री राम के कार्य में, और गिलहरी भी 100% शक्ति लगा रही है श्री राम के कार्य में, कोई अंतर नहीं। तो भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अंतर है। और हनुमान जी को भी बड़ा अंतर लगा कि ये क्या पैरों के नीचे आ रही, मर जाएगी, और डांटने लगे। और श्री राम जो है हनुमान से कहते हैं, ये कि रामायण में नहीं लिखा, लेकिन जहाँ से भी हो ये बात आती है। अब हो सकता है कि किसी शास्त्र में हो। तो श्री राम ने हनुमान को यही समझाया कि तुम्हारे कार्य में और गिलहरी के कार्य में कोई अंतर नहीं है। 100% शक्ति वो भी लगा रही है मेरी सेवा में, और तुम भी लगा रहे, कोई अंतर नहीं। तो भगवान जो है ये देखते हैं। जटायु का भी जो है क्या है, भगवान ने अपने पिता के समान दाह संस्कार किया, अपना पिता के समान दाह संस्कार किया, है ना। जो जटायु का जो है उन्होंने, श्री राम ने बहुत शोक मनाया। यहाँ तक कि श्री राम ने कहा कि सीता के हरण का भी मुझे इतना शोक नहीं हो रहा जितना जटायु के मरण का शोक हो रहा है। श्री राम जो है किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान देते हैं तो कितना सम्मान देते हैं, आप जरा सोचिए। श्री राम कहते हैं सीता के हरण का भी मुझे जितना शोक हो रहा है उससे ज़्यादा शोक हो रहा है जटायु के मरण का, है ना। तो ये जो है श्री राम का गुण है ना। जटायु तो कुछ नहीं कर पाए, सीता जी रस्ते रावण तो हरण करके ले गया, तो कोई कहेगा कि क्या फ़ायदा, है ना। तो इस तरह से हम लोग मतलब सोचते हैं भाई क्या फ़ायदा है, जब कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो क्या फ़ायदा काम करने से क्या फ़ायदा, है ना। नहीं, प्रभुपाद ने भी यही बात कही थी। एक बार एक शिष्य जो है वो जो है कई घंटों तक कोशिश करता रहा और एक भी किताब नहीं बिकी। पुस्तक वितरण के कार्य में वो कई घंटों तक जो है प्रयास करता रहा, वही भी किताब नहीं बिकी। तो प्रभुपाद के पास आया और रो करके बोला कि प्रभुपाद, मैं जो है 6 घंटे या 8 घंटे तक कोशिश करता रहा, एक भी किताब नहीं बिकी। तो प्रभुपाद उसको सांत्वना देते हैं कि कोई बात नहीं, श्री कृष्ण ने तुम्हारी सेवा नोट की है कि तुमने सेवा की है, तुमने प्रयास किया। तो प्रभुपाद इस तरह से भी बोला करते थे, है ना। तो भगवान की नज़रों में जो है वो उस व्यक्ति का भी बहुत सम्मान है जिसने भगवान की सेवा में प्रयास किया है ना। तो जटायु का जो है क्या हो गया, मरण हो गया। और जहार भार्याम रामस्य
श्री राम की भार्या का जो है उसने अपहरण कर लिया। इसमें गृध्रम च निहितम दृष्ट्वा हृताम श्रुत्वा च मैथिली, है ना। अब जब श्री राम ने जो है देखा, जब श्री राम आए लौट करके उस स्थान में अपनी कुटिया में लौट करके आए और सीता को नहीं देखा, है ना। तो श्री राम जो है खोज कर रहे हैं, सीता की खोज कर रहे हैं, बहुत लक्ष्मण के साथ खोज कर रहे हैं सीता जी की, है ना। और जब जटायु को देखा मरणासन अवस्था में, तो पहले तो उनको ऐसा लगा, श्री राम को ऐसा लगा कि इस गिद्ध ने सीता का जो है सीता को खा लिया। उन्होंने ऐसा सोचा, श्री राम को ऐसा लगा। मनुष्य लीला कर रहे हैं ना, भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। जैसे मनुष्य जो है ना, तो उसमें इस तरह की गलतियां होती हैं। तो श्री राम जो है इस प्रकार से बोलते हैं कि ये दुष्ट इस गिद्ध ने जो है मेरी भार्या सीता का जो है ये भक्षण कर लिया है, खा लिया है ना। मैं इसको अभी मारता हूँ। लेकिन जब जटायु बोला नहीं राम, मैं पहले से ही मर रहा हूँ, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तो पहले से ही मरने वाला हूँ, है ना। तब श्री राम देखते हैं अरे क्या हो गया, तो उनके पंख भी कटे थे, रावण ने जटायु के पंख भी काट डाले थे। तो श्री राम ने जब देखा कि तो बहुत घायल है, अरे आपको कैसे हो गया, ये कहाँ चोट लगी आपको। तब जटायु ने जब बताया कि रावण जो है इस तरह से सीता का हरण करके ले गया और मैं जो है रावण के द्वारा मारा गया, घायल हो गया हूँ। तब श्री राम जो है बहुत ही शोक करते हैं जटायु के लिए और पूछते हैं कि बताइए वो किस दिशा में गया, कहाँ गया, कौन राक्षस है। जटायु जो है जितना बता सकते थे बताए और शरीर छोड़ दिया। तो इस प्रकार से श्री राम जो है सीता का फिर पूरा पता नहीं उनको चला और जिसने हरण किया उसका भी पूरा पता श्री राम को नहीं चला। तो क्या हुआ कि गृध्रम च निहितम दृष्ट्वा, श्री राम ने देखा कि गिद्ध जो है ये मारे गए हैं और श्रुत्वा हृताम श्रुत्वा च मैथिली, और गिद्धराज जटायु के मुँह से उन्होंने सुना क्या कि मैथिली का अपहरण हो गया है, मैथिली का अपहरण हो गया। नहीं तो श्री राम यही सोच रहे थे कि राक्षसों ने मिल करके सीता को खा डाला। ये उनके अंदर विचार नहीं आया कि किसी राक्षस ने सीता का हरण किया। राक्षस लोग जो है खून के बहुत प्रेमी होते हैं और सीता का शरीर बहुत कोमल था, तो उन्होंने जो है सीता को खा लिया, है ना। लेकिन जटायु से ही जो है उनको पता चला कि सीता का हरण हुआ है और जटायु का मरण हुआ। तो मरण तो देखा जटायु का और हरण उन्होंने सुना। फिर राघवा शोक संतप्तो विललापा कुलेन्द्रिया, श्री राम जो है शोक से संतप्त होकर के विलाप करते हैं और इंद्रियां उनकी व्याकुल हो गई। तो श्री राम की इंद्रियां व्याकुल होंगी, शोक से विलाप कर रहे हैं श्री राम, है ना। तो ये मनुष्य की लीला, भगवान जो मनुष्य की लीला करते हैं तो इसमें कुछ शिक्षा भी है, इसमें कुछ शिक्षा भी है ना। और शिक्षा, एक शिक्षा तो ये भी है कि अपनी पत्नी को जो है अपने साथ नहीं रखना चाहिए। जहाँ कहीं ऐसा जो है स्थान हो जहाँ की बहुत खतरनाक लोग रहते हैं तो अपनी पत्नी को वहाँ नहीं लाना चाहिए, है ना। और फिर जो स्त्री की सुंदरता है, तो सुंदरता जो है स्त्री के लिए कभी कभी अभिशाप बन जाती है कि इतनी सुंदर सीता होने के कारण, सीता की सुंदरता के कारण ही सीता का अपहरण हुआ, है ना। तो ये भी कुछ शिक्षाएं इस तरह की हैं। इसके बाद ततस्ते नैव शोके न गृध्रम दग्ध्वा जटायुषम, उसी शोक में उन्होंने गृध्र जटायु का जो है क्या किया, दाह संस्कार किया, है ना। मार्ग माणो वने सीताम राक्षसम संदर्शहा, तो फिर सीता का जो है वन में जब वो खोज कर रहे हैं तो राक्षस को देखा, एक राक्षस को देखा। वो कौन सा राक्षस था, कबंधम नाम रूपेण विकृतम घोर दर्शनम, कबंध नाम का राक्षस है जो कि विकृत शरीर था और बड़ा भयानक उसका दर्शन था।
देखने में बड़ा भयानक था और शरीर बड़ा विकृत था, है ना, कबंध। तो कबंध राक्षस का जो है पेट कहाँ था, उसका उसका जो सिर था कहाँ पर था, पेट में था। ये पूरा जो सिर है वो पेट में था। तो कबंध जो उसको नाम मिला तो सही मिला। कबंध का मतलब क्या है, धड़। सिर के बिना वो जो है उसका शरीर था, सिर पेट के अंदर। तो पेट के अंदर ही वो भोजन खिलाता था पेट को, और पेट से ही देखता था, क्योंकि तो आँखें और मुंह, कान, नाक, कान सब पेट में है। तो इस तरह से वो जो है खाता था तो अपने पेट में ही डालता था भोजन, मूस ना, और देखता भी था तो पेट से ही देखता था। तो वो कबंध राक्षस ना, तम निहत महाबहुदा है स्वर्गत सहा। तो कबंध का जो है वध किया, और उसका जो है जब दाह संस्कार किया तो वो स्वर्ग चला गया। सचार से कथयामा सबरीम धर्मचारिणीम। तो उसने, कबंध ने जो है आगे का श्री राम को जो है कार्य बताया कि आगे आपको क्या कार्य करना है। श्री राम ने कबंध ने श्री राम को आगे का कार्य बताया कि आगे का कार्य क्या करना है श्री राम को। और क्या बताया कि आप सबरी के आश्रम में जाइए। आप सीता जी को खोज कर रहे हैं श्री राम, और वो कबंध जो है कहता है कि आपको जो है सबरी के आश्रम में जाना। आगे जो आपको फिर और जो पता चलेगा, सुराग मिलेंगे सीता के संबंध में, तो आपको आगे का कार्य ये करना है। कहाँ जाना है, सबरी के आश्रम में जाना है। धर्मचारिणी, वो धर्मचारिणी है, सबरी धर्मचारिणी है। श्रमणीम धर्म निपुणाम अभिगच्छेति राघव। तो वो धर्म में निपुण है और श्रमणी है, मतलब बहुत बड़ी भक्त है, भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। अभिगच्छ राघव। वो 8000 साल से श्री राम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके जो गुरु थे उनका क्या नाम था, मतंग ऋषि। हाँ, मतंग ऋषि, ऐसे याद नहीं आता। मतंग ऋषि उनके गुरु थे। तो उनके गुरु ने जो है सबरी को आज्ञा दी थी कि तुम मेरे आश्रम में रहो, और 8000 साल के बाद श्री राम इस आश्रम में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। तो 8000 साल से वो जो है श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी, है ना। तो सबरी धर्मचारिणी। तो भगवान जो है वहाँ पर जाएंगे। अभी तो कबंध ने जो है उनको आगे का कार्य बताया कि आपके आगे का कार्य क्या है ना। तो श्री राम चूँकि मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो इसलिए वो जो है किसी ना किसी से कुछ जो है क्या दिशा पूछते हैं कि आगे का जो है कार्य मुझे कैसे करना है, कैसे दिशा, है ना। तो कुछ दिशा जटायु ने बताए कि आप दक्षिण दिशा में वो रावण ले गया है। तो श्री राम रावण के बारे में नहीं जानते, कौन है रावण, कहाँ रहता है, लेकिन दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा में जाइए। तो श्री राम दक्षिण दिशा में चलते हैं, और दक्षिण चलते चलते कबंध राक्षस मिला। और कबंध को जब मारा तो उसको, जब उसका शरीर जल गया, उसको दिव्य रूप प्राप्त हो गया। तो उसको दिव्य रूप प्राप्त हो गया तो श्री राम को बताया कि आपका आगे का कार्य कहाँ है, आप सबरी के आश्रम में जाइए। उसी दिशा में आगे बढ़िए और सबरी के आश्रम में जाइए। फिर आगे आपको जो है और दिशा मिलेगी कि आपको क्या करना है ना। तो आज की कथा का हम जो है यहीं पर विराम देंगे। और प्रद्युम्न प्रिया प्रभु कोई घटना बताना चाहते हैं, वो भी भगवान राम की कृपा के संबंध में है, तो आप लोग वो सुनिए। उसके बाद फिर कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, और जितना समय होगा हम लोग जो है कथा चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो आप सब कृपया ध्यान से सुनिएगा। ये एक आश्चर्य की घटना है बहुत, जो सन 2014 19 अप्रैल को घटित हुई थी।
प्रभु जी के संबंध में है। ये पुस्तक ही पूरी प्रभु जी के संबंध में है। इसका नाम है कृष्ण कृपा के दिव्य चमत्कार। मेरी आवाज़ आ रही है? हैदराबाद शहर के अनेक स्थानों में प्रभु जी का नाम आया। मैंने प्रभु जी को हैदराबाद में आमंत्रित किया। ये दोनों हेडिंग है। ये इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान राम के संबंध में है ये घटना। तो यह जहाँ पे मैंने शब्द आएगा तो एक भक्त है असित गोविंद प्रभु जो हैदराबाद में रहते हैं। तो जब भी मैंने आएगा तो आप समझिएगा कि असित गोविंद प्रभु बता रहे हैं। यह घटना दिनांक 19 अप्रैल 2014 की है। यह बात कई दिनों पूर्व ही निश्चित हो चुकी थी कि आज के दिवस पर प्रभु जी प्रातःकाल की उड़ान के द्वारा दिल्ली से हैदराबाद शहर में आएंगे तथा शहर के किसी पूर्व निश्चित स्थान में प्रवचन देकर सायंकाल की उड़ान के द्वारा हैदराबाद से दिल्ली वापस चले जाएंगे। प्रभु जी का यह नियम है कि यदि वे दिल्ली से बाहर किसी भी स्थान में जाते हैं तो वे उसी दिन दिल्ली में वापस आ जाते हैं ताकि वे दिल्ली के अंतर्गत ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में प्रातः 4:30 पर जो मंगल आरती का कार्यक्रम होता है उसमें उपस्थित हो सकें। 2020 तक प्रभु जी का ऐसा नियम था कि वो कहीं पे भी जाते थे, चाहे कितना भी दूर जाएं, उसी दिन वापस आके अगले दिन सुबह 4:30 बजे की मंगल आरती में हमेशा रहते थे। कभी भी उन्होंने एक भी दिन मिस नहीं किया था। जब कोरोना प्रभु जी को हो गया तो फिर परिवर्तन हुआ। इस कारण से अभी 3-4 दिन से इधर भी हैं अयोध्या में। अब जाते हैं कहीं, पहले जाते थे तो उसी दिन वापस आते थे। इसके अतिरिक्त दूसरी बात यह भी है कि मंगल आरती के कार्यक्रम में प्रातः 4:30 से प्रातः 4:55 तक जो 25 मिनट की आरती होती है उतने समय तक प्रभु जी राम दरबार के ही सामने खड़े होते हैं। इस प्रकार प्रभु जी को श्रीमती सीता देवी तथा श्री राम इन दोनों की सम्मिलित कृपा प्राप्त होती है। अब जिस दिन प्रभु जी को हैदराबाद के शहर में यात्रा निश्चित हुई थी वह दिन 19 अप्रैल का था, परंतु इस दिन के 11 दिन पूर्व अर्थात 8 अप्रैल को श्री रामनवमी का उत्सव था। ऐसी स्थिति में मैं रामनवमी के भी लगभग 20 दिन पूर्व किसी विद्यालय के अधिकारी ने रामनवमी का उत्सव था। ऐसी स्थिति में रामनवमी के भी लगभग 20 दिन पूर्व किसी विद्यालय के अधिकारी ने पूरे शहर में कुछ ऐसे बोर्ड लगवाए जिनके द्वारा पूरे शहर को आगामी रामनवमी के उत्सव की भी सूचना मिल सके तथा साथ साथ उस विद्यालय का भी विज्ञापन हो सके। अब 8 अप्रैल को रामनवमी के उत्सव होने के बाद भी पूरे शहर में वे बोर्ड लगे रहे क्योंकि उनमें विद्यालय का भी विज्ञापन था। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि प्रभु जी जिस 19 अप्रैल की दिनांक पर हैदराबाद आए थे, ध्यान से सुनिएगा कृपया, हैदराबाद आए थे, उस दिनांक से लगभग 1 महीने पहले से ही पूरे शहर में वे बोर्ड लगे थे। यह श्री कृष्ण के द्वारा बनाया हुआ घटना योग था कि उनमें से एक बोर्ड उस मंदिर के द्वार पर भी लगा हुआ था जिस मंदिर में प्रभु जी का कार्यक्रम निश्चित हुआ था। जिस समय मैंने मंदिर के द्वार पर लगे हुए बोर्ड को ध्यान से देखा तो मुझे हर्ष के कारण अत्यंत रोमांच हो गया। उस बोर्ड में श्रीमती सीता जी का श्री राम के गले में वरमाला पहनाते हुए अत्यंत सुंदर चित्र के नीचे जो श्लोक लिखा हुआ था, उस श्लोक में प्रभु जी के नाम का शब्द जीता मित्र भी था। वह श्लोक इस प्रकार था, जानकी वल्लभो जैत्रो जिता मित्रो जनार्दनः विश्वामित्र प्रियोदांता शत्रुजित शत्रु तापनः। किसी ने भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था कि प्रभु जी के नाम से संबंधित कोई बोर्ड लगे, पर 1 महीने पहले से वो बोर्ड लगे हुए थे ऐसे, जिसमें कि प्रभु जी का, भगवान राम का एक नाम है जो प्रभु जी का भी है, जीता मित्र, तो वो लिखा था। इस श्लोक में श्री राम के कुल मिलाकर 8 नाम हैं, जिनमें से एक नाम जीता मित्र भी है। यद्यपि यहाँ पर जो जीता मित्र शब्द आया वह श्री राम का एक नाम है, परंतु फिर भी श्रीमती सीता देवी तथा श्री राम ने ऐसी लीला की कि शहर भर में लगे हुए जितने बोर्ड थे उन सभी में एक ऐसा श्लोक लिखा गया था जिसमें श्री राम का जीता मित्र नाम भी आया है। क्योंकि श्री राम का यह नाम प्रभु जी को भी प्राप्त है, श्री सीताराम की प्रभु जी के ऊपर ऐसी कृपा देखकर मैं तथा मेरे साथी संतोष को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि श्री राम ने अपने नाम के बहाने संपूर्ण शहर में प्रभु जी का नाम लिखवा दिया था कि इस हैदराबाद के शहर में प्रभु जी का आगमन हो रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो पहली बार था ऐसा चांस कि इतनी दूर जाके प्रभु जी प्रवचन देने के लिए गए थे उस समय।
तो पहले प्रवचन में ही प्रभु जी का नाम भगवान राम ने पूरे हैदराबाद में और सिकंदराबाद में बोर्ड लगे हुए थे। जब किसी व्यक्ति का कार्यक्रम होता है तो उस कार्यक्रम के स्थान के मुख्य द्वार पर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। अतः श्री राम ने ऐसी लीला की कि जिस मंदिर में प्रभु जी का कार्यक्रम होना निश्चित हुआ था, उस मंदिर के मुख्य द्वार पर तथा संपूर्ण शहर में उन्होंने अपने चित्र के नीचे अपने नाम के बहाने प्रभु जी का नाम लिखवाया। श्लोक तो लाखों हैं, फिर वही नाम कैसे था जिसमें वो प्रभु जी का भी नाम आ रहा है? श्लोक तो बहुत है ना, लाखों श्लोक, उसमें से वही नाम भगवान की प्रेरणा थी कि मेरा भक्त आ रहे हैं तो उनका नाम जो है प्रकाशित हो, नाम लिखवाया। अथवा ऐसा भी कहा जा सकता है कि श्री राम ने कुछ ऐसे कारण बनाए कि मुझे उसी मंदिर में प्रभु जी का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए विवश होना पड़ा, जिस मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री राम का एक ऐसा नाम लिखा हुआ था जो प्रभु जी का भी है। जिस समय 19 अप्रैल 2014 के दिनांक पर प्रभु जी उड़ान के द्वारा हैदराबाद के एयरपोर्ट में उतरकर मेरे साथ गाड़ी में बैठकर मेरे घर में आए तथा फिर मेरे घर से उस मंदिर में आए जहां पर प्रभु जी का कार्यक्रम होने वाला था, उस समय पूरे रास्ते में तथा उक्त मंदिर के द्वार पर श्री सीताराम के चित्र के नीचे अपना नाम देखकर तथा श्रीमती सीता देवी का नाम तथा श्री राम की अपने ऊपर ऐसी कृपा देखकर वे अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। इसमें ये बात आई थी कि मुझे कुछ भगवान ने ऐसे कारण बनाए कि मुझे विवश होके उस मंदिर में कार्यक्रम निश्चित करना पड़ा जिसमें कि ये बोर्ड लगा हुआ था। तो पहले कार्यक्रम उन्होंने किसी दूसरी जगह पे किया था, तो किसी कारण से उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे। पहले निश्चित हो गया था, फिर ऐसा मंदिर उनको मिला, अब उन्होंने देखा नहीं था बोर्ड लगा हुआ है, उन्होंने तो कार्यक्रम निश्चित कर दिया था। ये बात आएगी आगे। टिप्पणी: प्रभु जी के हैदराबाद की यह सबसे पहली यात्रा थी। हमने कुछ दिन पहले से प्रभु जी के कार्यक्रम तथा आगमन से संबंधित बैनर शहर के अनेक स्थानों में लगवाए थे तथा निमंत्रण पत्र भी छपवाए तथा बंटवाए थे। हम प्रभु जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा प्रभु जी के आगमन के विषय में यथाशक्ति प्रचार कर रहे थे, परंतु भगवान श्री राम प्रभु जी के आगमन के विषय में कितने स्नेहिल थे, इस बात का पता तो तब चला जब हमने देखा कि उन्होंने अपने नाम के बहाने उक्त मंदिर के द्वार पर तथा शहर के अनेक स्थानों में प्रभु जी का नाम लिखवा दिया था। पिछले दिवस अर्थात दिनांक 18 अप्रैल 2014 को संतोष, जो मेरे मित्र हैं तथा प्रभु जी से प्रभावित हैं, ने मुझे दोपहर के लगभग 1 बजे फ़ोन किया तथा उन्होंने कहा कि मैं उस स्थान को देखना चाहता हूँ जहाँ पर प्रभु जी का कार्यक्रम होना है। मेरे द्वारा उस स्थान का पता चलने पर वे उस मंदिर में गए जिसमें श्री राम दरबार तथा हनुमान जी की अलग अलग वेदियाँ थीं। अब जिस समय वे अपनी मोटरसाइकिल के द्वारा अपने घर की ओर वापस जा रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि मंदिर के द्वार पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिसमें भगवान रामचंद्र का सीता महारानी के साथ विवाह का सुंदर चित्र था। अब चित्र को देखते हुए उनकी नज़र उस चित्र में लिखे हुए श्लोक पर पड़ी। उस श्लोक की प्रथम पंक्ति इस प्रकार थी: जानकी वल्लभो जत्रो जिता मित्रो जनार्दना। यह शब्द पढ़कर वे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि श्री राम का यह नाम जीता मित्र, जो प्रभु जी को भी मिला हुआ है, साधारणतः शास्त्रों में कम मिलता है, परंतु श्री राम ने स्वयं प्रभु जी के इस नाम को अपने नाम के बहाने अपने चित्र के साथ लिखवाया था। इस घटना को मैंने तुरंत प्रद्युम्न प्रिय को फ़ोन कर बतलाया। प्रद्युम्न प्रिय मेरा नाम है। अब अगले दिन जिस समय प्रभु जी इस मंदिर में आए, उस समय वह स्वयं भी इस आश्चर्य को देखने लगे। कुछ दिनों पश्चात मैंने पता लगाया कि किसने ऐसे बोर्ड स्थान स्थान पर लगवाए थे, तो मुझे पता चला कि लगभग 1 महीने पहले श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में किसी विद्यालय के अधिकारी ने इंटरनेट के द्वारा यह चित्र प्राप्त किया था तथा उसने इसके बोर्ड बनाकर उक्त मंदिर के द्वार पर तथा अन्य स्थानों में अपने विद्यालय के विज्ञापन हेतु लगवा दिए थे। परंतु यह तो श्री राम की दिव्य योजना थी कि उन्होंने अपने चित्र के साथ प्रभु जी के नाम को लगभग 1 महीने पहले मंदिर के मुख्य द्वार पर लगवाया। इस बात को अत्यंत आसानी के साथ कोई भी व्यक्ति समझ सकता है
कि श्री राम प्रभु जी के ऊपर कितने दयालु हैं। तो ऐसी घटना घटी, फिर कई बार ऐसी घटना घटी कि भगवान ने उसको मतलब समझाया कि ये आश्चर्य की घटना मैं नहीं की। ऐसी फिर और भी 5-6 घटना और इसी से संबंधित घटी, तो उतना टाइम नहीं है कि बताया जाए। हरे कृष्ण। अब अगर कुछ समय बचा है तो हम लोग प्रश्नोत्तर कर सकते हैं आज की कथा के संबंध में। तो आपका प्रश्न है? दूसरा माइक है या मैं यही दूँ? दूसरा माइक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। माइक। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि ये जय विजय वैकुंठ से इनको श्राप मिला, तो उसके बाद में 3 जन्मों के लिए यहाँ पे राक्षस बन के आए थे, उसके बाद फिर उनकी मुक्ति हुई थी। तो प्रभु जी, जैसा भगवद गीता में लिखा गया है कि न तद्भाषते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान ने ऐसा कहा कि मेरे धाम में आने के बाद कोई वापस नहीं जाता है। तो फिर और दूसरा ये भी है कि जब तक ये वैकुंठ में जाने वाली पूरी क्राइटेरिया पूरी नहीं करता है तब तक वैकुंठ जा भी नहीं सकता है। तो जो 4 कुमार जो गए वहाँ पे, तो वो कैसे गए वहाँ पे? दूसरा चीज़ ये है कि और ये जो जय विजय वैकुंठ में रहते हुए फिर वापस कैसे आए संसार में? तो इनके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि 4 कुमार हैं वो वैकुंठ में कैसे गए। अच्छा प्रश्न है कि 4 कुमार वैकुंठ में कैसे गए, क्योंकि अनायास वो जो है वैकुंठ में चले गए, जबकि वैकुंठ में जाने का कोई मतलब कारण नहीं था। उन्होंने कुछ नहीं चाहा और वो वैसे वैकुंठ में चले गए जैसे कि कोई व्यक्ति देखने के लिए आ जाए कि कोई नया स्थान है, देखूं यहाँ पर क्या है। इस तरह से 4 कुमार आ गए वैकुंठ में। तो पहला प्रश्न तो यही है। हम फिर दूसरे प्रश्न को लेंगे। पहला प्रश्न हम ये लेते हैं कि 4 कुमार जो है कैसे आ गए वैकुंठ में। तो इसमें हमें समझना होगा कि वैकुंठ में 4 कुमार वैसे तो उनकी योग्यता नहीं थी आने की, क्योंकि कोई अगर मुक्ति भी प्राप्त कर ले तो मुक्ति प्राप्त करता है तो वह ब्रह्म ज्योति में ही जाता है। और ब्रह्म ज्योति से जो है अगर वो भगवान के चरणों की सेवा का अगर आदर नहीं करता तो फिर वापस इस पृथ्वी में आता है, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में कोई कार्य नहीं है, निष्क्रिय ब्रह्म ज्योति। तो निष्क्रियता में जो है हालांकि कोई कष्ट नहीं है उसको, लेकिन तो भी वो आनंद नहीं है, वो रस नहीं है कि मतलब अकेलापन का जो है वो जो है आनंद नहीं होता है अकेलेपन का। तो जो 4 कुमार हैं वो ब्रह्म ज्योति में ही विचरण कर रहे थे। लेकिन जब वैकुंठ में अनायास जो है वो जब चले गए तो उन्होंने देखा तो बिल्कुल नया लगा कि सब कुछ नया है, तो बहुत अलग चीज़ लग रही है। और वो पार करते जा रहे पर और 7वें द्वार पर जो है वो जय विजय ने उनको रोका। तो अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे आ गए। तो इसका मतलब यही है कि वैकुंठ में कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं पाता जब तक भगवान के चरणों की का आदर ना करे, है ना। तो 2 प्रकार के जो है ये होते हैं जो कि तपस्वी होते हैं। 2 प्रकार के तपस्वी होते हैं। एक प्रकार के तपस्वी होते हैं निर्विशेषवादी, दूसरे प्रकार के तपस्वी होते हैं मायावादी। तो जो मायावादी हैं तपस्या तो बहुत करते हैं, लेकिन मायावादी हैं वो भगवान का अपराध करते हैं कि भगवान के रूप को माया मानते हैं। तो भगवान के रूप को माया मानना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, तो वे तो वैकुंठ में नहीं जा सकते, है ना। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं तो वे वैकुंठ में फिर भी जा सकते हैं, क्योंकि वे जो है मायावादी नहीं होते कि भगवान के रूप को, भगवान के गुणों को वो माया नहीं मानते। लेकिन उनका जो है चुनाव होता है कि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में वो जाना चाहते हैं तो चले जाते हैं।
तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में वे 4 कुमार भी चले गए थे। लेकिन उनको जो है ये पहला अनुभव हुआ कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति के अंदर भी कुछ और चीज़ है, और वो वैकुंठ में गए इस जिज्ञासा के कारण। और वैकुंठ में जब गए और उनको जब प्रवेश करने से मना किया गया तो उन्होंने श्राप दिया जय विजय को, और भगवान स्वयं आ गए वहाँ पर द्वार में। और जब भगवान का दर्शन किया तो उनका जो है हृदय पूरी तरह से आकर्षित हो गया, और भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध जब उनको मिली तो वे पूरी तरह से शुद्धिकरण हो गए। तो उन्होंने फिर यही मांगा भगवान से कि हमने आपके जो है धाम में, आपके स्थान में आकर के आपके ही सेवकों को श्राप दिया, हमारा तो बहुत बड़ा अपराध बन गया। तो इसके फलस्वरूप अगर हमें नरक में भी अगर जाना पड़े तो हमें कोई शिकायत नहीं है, हम नरक में भी जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन एक जो है हमारी मांग ये है कि आपके चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध हमको मिलती रहे। मतलब भगवान के चरणों की तुलसी की सुगंध से जो है उनकी जो चेतना है वो इतनी बदल गई कि अब वो जो है वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये निर्विशेषवादी लोग जो है फिर भी भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी भी निर्विशेषवादी थे। तो सुखदेव गोस्वामी जो है जन्म से ही जो है वो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करते थे, और जैसे ही जन्म लिया तो जन्म लेते ही वे जो है एक तो माता के गर्भ में ही मतलब काफ़ी समय तक रहे थे, तो वो जो है 16 वर्ष की अवस्था के जो है बिल्कुल युवक बन गए। जन्म लेते ही इतने बड़े हो गए वो कि 16 वर्ष की अवस्था के नवयुवक बन गए, और बिल्कुल नग्न अवस्था में ही वो जो है चल पड़े वन के लिए। और उनको व्यास जी से जो अपने पिता हैं उनसे भी कोई मतलब नहीं है, कोई जो है संबंध बनाना ही नहीं चाहते पिता माता का, और वो जो है अपने वन में जा कर के और ब्रह्म ज्योति का ध्यान कर रहे हैं। और व्यास जी सोच रहे हैं कि ये हमारा पुत्र है, ये निर्विशेषवादी है लेकिन मायावादी नहीं है। तो निर्विशेषवादी को भगवान के चरणों की कुछ जो सुगंध प्राप्त हो जाए, या भगवान की कथा का कुछ जो है कान में शब्द पड़ जाए, तो ये जो है आ जाएगा सही रास्ते में। तो अपने व्यास जी ने अपने शिष्यों को समझाया कि देखो तुम लोगों को जो है समाधान लाने के लिए वन में जाना पड़ता है, तो हिंसक जंतुओं से भय होता है। तो मैं तुमको एक मंत्र बताता हूँ, इस मंत्र का पाठ किया करो तो हिंसक जंतुओं से भय नहीं होगा। तो व्यास जी ने भागवतम का एक श्लोक उनको बताया है, बरहा पीडम नटवरपु कर्णयो कर्णिकान। तो भगवान के रूप का वो वर्णन था उसमें, है ना। तो व्यास जी का जो इरादा था वो दूसरा ही था, अपने पुत्रों को किस प्रकार से आकर्षित करें। लेकिन अपने शिष्यों को उन्होंने वो इरादा नहीं बताया, बल्कि कहा कि तुम इस श्लोक का पाठ करते रहोगे, वन में समाधान लेने की जाओगे तो तुम्हें हिंसक जंतुओं से भय नहीं होगा। तो वो भी मतलब इसमें ये भी कार्य पूरा हो रहा है। लेकिन व्यास जी ये सोच रहे थे कि हमारे पुत्र के कान में जब ये श्लोक पढ़ेगा भागवतम का, तो वो जो है फिर मेरे पास आएगा। तो व्यास जी ने कहा कि देखो मेरा पुत्र अगर तुम्हारे पास आए, इस श्लोक को सुन करके मेरा पुत्र तुम्हारे पास आए, तो तुम मुझसे कुछ बात नहीं करना, दौड़ के मेरे पास आ जाना। तो व्यास जी अपने पुत्र को ही सबसे पहले श्रीमद् भागवत देना चाहते थे, वो सबसे योग्य है, और वही जो है लेना नहीं चाहता, निर्विशेषवादी। तो ऐसा ही हुआ कि सुखदेव गोस्वामी के कानों में जब ये श्लोक गया तो भगवान का रूप एकदम प्रकट हो गया। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासहा कनक कपिशम वैजयंतीम जमालाम। तो भगवान का रूप प्रकट हो गया। अब ब्रह्म ज्योति का जो आनंद है वो बिल्कुल फीका पड़ गया। अब वो जो है ध्यान टूट गया उनका, और एकदम दौड़े। तो जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो शिष्य जो गा रहा था श्लोक वहीं उसी तरफ दौड़े, और व्यास जी ने समझा दिया मेरा शिष्य अगर तुम्हारे पास आए तो तुम क्या करना, मेरे पास दौड़ के आ जाना। तो दौड़ करके जो है शिष्य आ गया व्यास जी के पास, और सुखदेव गोस्वामी आ गए। और व्यास जी कहते बेटा बैठो, पुत्र बैठो। नहीं पिताजी कोई श्लोक सुना सिखा दीजिए। बोले ऐसे तो श्लोक है पूरी श्रीमद् भागवत, अब सुनो बैठ करके। तो फिर पूरा उन्होंने श्रीमद् भागवत प्राप्त किया सुखदेव गोस्वामी ने। तो निर्विशेषवादी किसी न किसी कारण से जो है भक्ति के जो है रास्ते में आ जाते हैं, मायावादी नहीं आते। तो ये तो एक प्रश्न का उत्तर हुआ। अब दूसरे प्रश्न का
और उत्तर। दूसरा प्रश्न का ये है कि जो जय विजय हैं तो भगवान के धाम में जो है जब द्वारपाल हैं तो वो कैसे आए पृथ्वी में, कैसे गिरे? तो वैकुंठ में तो भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, कि जहाँ पर जाकर के कोई वापस नहीं आता वो मेरा परम धाम है ना। तो फिर परम धाम से ये जय विजय कैसे आए? तो देखिए अभी इसके कई उत्तर हैं। तो जय विजय की बात तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि उनको जो है पृथ्वी में जब आना निश्चित हुआ तो 4 कुमारों ने श्राप दिया था 3 जन्मों के लिए। 3 जन्मों के लिए तुम जो है मतलब आसुरी योनियों में जाओ और भगवान के साथ शत्रुता करो, भगवान के हाथों मारे जाओ और फिर वापस आ जाओ। तो वो जो है इस प्रकार का गिरना नहीं जैसे हम लोग गिरे हैं इस वैकुंठ से। तो हम लोगों का जो है मतलब ऐसा हाल है कि जन्म जन्म से इसी संसार में भटक रहे हैं, तो वो एक अलग बात होती है। लेकिन जय विजय का जो है निश्चित था पहले से ही कि शाप जो है दिया और भगवान भी उस शाप का अनुमोदन करते हैं। तो उसमें क्या है कि भगवान की भी इच्छा है, कि भगवान की इच्छा भी कभी युद्ध करने के लिए होती है ना। जैसे आपको भी कभी कभी होता है ना, लड़ने की इच्छा होती है तो अपने साथियों के साथ लड़ाई करते हैं, कुछ जो है मतलब आनंद लेते हैं, कुश्ती का आनंद लेते हैं, है ना, युद्ध करने का आनंद लेते हैं। तो भगवान के अंदर भी इच्छा होती है युद्ध करने की। तो वैकुंठ में तो होता ही नहीं कुछ ऐसा कारण कि किसी से युद्ध करें। तो और भगवान युद्ध करना चाहते हैं तो ऐसे मक्खी मच्छरों से युद्ध नहीं करना चाहते। इस भौतिक जगत में आएंगे तो किससे युद्ध करें? तो उनको चाहिए अपने अच्छी जोड़ीदार चाहिए कि बढ़िया जो शक्तिशाली हो। तो उनके जो द्वारपाल हैं वो ये जो है मतलब ऐसे हैं जो कि भगवान उनसे युद्ध करें और युद्ध करने का कुछ आनंद भी आए कि मतलब अपने कुछ बराबर की शक्ति जो उनके पास हो। तो इन जय विजय जो द्वारपाल हैं तो भगवान ने उनको चुना कि वे पृथ्वी में आएंगे और भगवान के साथ युद्ध करेंगे और भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूरी होगी। तो इस तरह से भगवान की भी उसमें इच्छा साथ साथ मिली हुई है कि वे आएंगे। अच्छा, आप जो है अब प्रश्न दूसरा उठता है कि हम लोग कैसे आए? जब वैकुंठ से हम ये कहा था हम तो वैकुंठ से ही आए हैं, हम लोग वैकुंठ से आए हैं, भगवान की सेवा में थे और हम जो है फिर भगवान की सेवा से विमुख हो गए और यहाँ आए। तो ये प्रश्न जो है बड़ा जो है चुनौती कारक है, चुनौती देने वाला है कि जब भगवान कहते हैं कि मेरे धाम में कोई आता है तो वापस नहीं आता, पर हम कैसे आए इसमें? तो इसका उत्तर ये है कि हम अगर वैकुंठ से गिरे हम आए ये दूसरी बात है, और भगवान कहते हैं कि जो आता मेरे पास आ जाता है वो वापस नहीं आएगा, तो वो अलग बात है। जैसे कि हाँ, आप एक बार आपने हाथ डाला आग में तो दोबारा आग में हाथ आप नहीं डालेंगे तो अलग बात है, और आपने एक बार हाथ डाला आग में वो बात अलग है। आपने आग में एक बार हाथ डाला ये बात अलग है ना। लेकिन अब एक बार हाथ डाला और आप जो है अब आपने देख लिया कि कितना बुरा अनुभव होता है तो दोबारा नहीं डालोगे, वो अलग बात है। तो जब भगवान कहते हैं इस संसार में जो गिरे हुए जीव वैकुंठ में जाते हैं तो वापस नहीं आते, तो अलग बात है, ठीक है ना। और जो गिरे हैं वो अलग बात है। जैसे कोई व्यक्ति कुएं में गिरा ये अलग बात है ना, और वो चिल्लाता है मुझे निकालो मुझे निकालो, और आप ऊपर से कहते हैं कि तुमको मैं क्यों निकालूं, तुम फिर से गिरोगे। तो वो क्या कहता है, नहीं मैं नहीं गिरूंगा। अब ये तो उसका अपना अनुभव है कि वो कहता है मैं नहीं गिरूंगा, मुझे निकालो। आप समझ रहे मेरी बात? तो वो बिल्कुल अलग बात है कि कुएं में कोई व्यक्ति गिर जाए तो वो अलग बात है कि वो गिर गया, लेकिन अब वो जब निकला अब दोबारा नहीं गिरेगा, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो इसको हमें इसी प्रकार समझना होगा। हाँ जी, हाँ पहले देखिए पहले हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जो जटायु थे, जब भगवान श्री राम ने उनको अंत समय में उनका तर्पण किया था,
तो देखा जाए जटायु जी ज़्यादा दशरथ महाराज से ज़्यादा भाग्यशाली थे कि उनको पिंडदान मतलब भगवान राम के गोद में अपना शरीर त्यागे, लेकिन भगवान दशरथ महाराज त्याग नहीं पाए। तो क्या अगर भौतिक सेंस में देखा जाए तो क्या कोई ऐसा राम जी के प्रति अपराध के कारण हुआ दशरथ महाराज को कि राम जी दूर चले गए और जटायु जी? अच्छा प्रश्न है इनका। तो ऐसे जो है विचार करने वाली सब बातें होती हैं कि कथा का मंथन होता है तो फिर इस तरह से विचार आते हैं। तो दशरथ जी का जो है क्या है कि अगर राम के वियोग में उन्होंने अगर अपना शरीर छोड़ा तो अपने आप में ये बहुत बड़ी जो है ये मतलब ये हितकारी बात है, बहुत जो है सौभाग्य की बात है कि भगवान के वियोग में कोई शरीर छोड़े, है ना। नहीं तो लोग शरीर छोड़ते हैं तो किसके वियोग में शरीर छोड़ते हैं? पत्नी के वियोग में। तो फिर कहाँ जाएंगे? जहाँ पत्नी गई हो उसके पास जाएंगे। कोई जो है अपने पुत्र के वियोग में शरीर छोड़ता है तो कहाँ जाएगा? जहाँ उसका पुत्र है वहाँ पर वो जाएगा, है ना। बस भगवान के वियोग में शरीर छोड़ा। उन्होंने भी तो अपने पुत्र के वियोग में ही शरीर छोड़ा, भगवान के वियोग में कौन सा रुक जाओ तो समझो बात को, समझे। तो अपने पुत्र के वियोग में अगर भगवान को अपना पुत्र भी मान ले, कोई व्यक्ति भगवान ना माने तो भी वो भगवान की ही प्राप्ति करता है। उसमें कुछ ज़रूरत नहीं है कि कोई भगवान को भगवान माने। अगर उनसे प्रेम करता है, भगवान जो है ये भागवतों में बताते हैं, ज्ञात्वा ज्ञात्वा तो यो वे माम यावान यश्चास में तत्वता भजन तनन्य भावेन तेवे भक्त तमामता। कोई मुझे तत्व से जाने या ना जाने, अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, चाहे पुत्र मान करके, चाहे मित्र मान करके, चाहे पति मान करके, हैं कुछ भी, तो वो जो है मेरे सबसे बड़े भक्त हैं और भगवान के निकट जाते हैं। इसलिए भगवान को जानने की कोई आवश्यकता नहीं अगर आप भगवान से जुड़े हैं। और भगवान को ना जानने से ही ज़्यादा वो जुड़ते हैं, इसलिए योग माया उनके ज्ञान को ढक देती है। योग माया ज्ञान को ढक देती है तभी जो है वो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, है ना। नहीं तो अगर योग माया ज्ञान को नहीं ढकेगी तो भगवान की आरती उतारेंगे, पूजा करेंगे। भगवान स्वयं जो है किसी के पुत्र बनना चाहते हैं तो उसके ज्ञान को ढक देते हैं। और वो अज्ञान नहीं कहलाता है, वो निंदा नहीं, हाँ इसकी होती है, इस बात की निंदा नहीं की जाती कि ये अज्ञान में है कि अपने पुत्र भगवान को अपना पुत्र क्यों मान रहे हैं। कि भगवान स्वयं पुत्र बनना चाहते हैं, भगवान स्वयं किसी को अपना पिता अगर बनाए तो वो भी सबसे बड़ा ज्ञान है, इसलिए ये नहीं है। तो दशरथ महाराज जो है श्री राम का जो है स्मरण करते हुए उनकी याद में अपना शरीर छोड़ते हैं, तो सबसे बड़ा जो है ये जीवन का लाभ है ना। और दशरथ जी फिर ये भी बताइए स्वर्ग में गए, और स्वर्ग में अगर भाई जाएं या नरक में जाएं या कहीं भी जाएं, जो भगवान के सेवक होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, कहीं भी जाएं तो उनको जो है वही सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो वैकुंठ में प्राप्त होती हैं। कोई अंतर नहीं कि स्वर्ग में क्यों गए दशरथ जी, वैकुंठ में क्यों नहीं गए, तो वो सब जो है वो चीज़ होती हैं। तो इसमें जो है दूसरा उत्तर ये है कि दशरथ महाराज से पहले एक ऐसा जो है कार्य हुआ था, भूल, एक ऐसी भूल हुई थी जिसके कारण उनको जो है ऐसा जो है ये अवसर आया उनके लिए कि जब वो बड़े मतलब राजा थे और वन में जो है गए और उनके पास शब्द में थी बाण चलाने की विद्या थी कि पीछे से भी अगर आवाज़ हुई तो जो है वो पीछे की तरफ बाण मारेंगे बिना देखे और उसी आवाज़ के अनुसार जो है बाण जाएगा। तो शब्दवेदी बाण, है ना। तो श्रवण कुमार नाम का एक जो है जो बालक था, अपने माता पिता, अंधे माता पिता की सेवा में था, और वो जो है वो जल से जो है वो अपना जो है पात्र भर रहा था अपने माता पिता के लिए। और वो वन जो है इतना निर्जन था कि मनुष्य की कोई संभावना ही नहीं थी, लेकिन तो उन्होंने हरण की यह आवाज़, उनको लगा कि हरण पानी पी रहा है, उन्होंने बिना देखे बाण को मार दिया और श्रवण। तो जो माता पिता जो थे, तो दशरथ जी जब पानी पिलाने गए श्रवण के माता पिता को, तो उनको पता चला कि दशरथ जी ने गलती से हमारे पुत्र को मार दिया। तो उनके माता पिता ने कहा कि हम जैसे अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं तो तुम्हें भी अपने पुत्र के वियोग में मरना होगा। तो दशरथ जी राम के वियोग में मरे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है कि राम जो है उनके पुत्र हैं और वो जो है भगवान है। तो कोई भगवान माने या ना माने
भगवान को जाने ना जाने, भगवान को पुत्र मान करके और भगवान के प्रति उनका जो प्रेम था, उनकी आसक्ति जो थी, तो वो जो है उनको कहाँ ले जाती है? भगवान के निकट ले जाती है। ठीक है ना जी? हो गया? हाँ, आपका प्रश्न। प्रभु जी, हमारा प्रश्न यह है कि अभी महात्मा जी जो श्लोक सुना रहे थे कि न तत् सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं, तो ये जैसे भगवान ने अपना वो बताया है कि अपने बारे में, कि मैं भगवान के बारे में, ये श्लोक है कि कुछ एड्रेस अपना दिया है, जैसे हमको ठीक है, भगवान ठीक के है। पास जाना है तो कुछ ऐसा परिचय दिया है कि क्या? ठीक है, ठीक है। आपका जो प्रश्न है, तो भगवान जो है अपने धाम की विशेषता बतला रहे हैं। भगवान अपने धाम की विशेषता बतला रहे हैं। उनके धाम की विशेषता क्या है? न तद भाषयते सूर्यो, वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ना शशांको, चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, ना पावकः, अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं। और यहाँ पर हमें इन तीनों का ही जो है प्रकाश में हमें प्रकाश दिखाई देता है, नहीं तो अंधेरा है। ये भौतिक जगत जो है स्वभाव से ही अंधकारमय है। या तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश होता है, या चंद्रमा के प्रकाश से, अग्नि पे। आजकल बिजली भी चल गई तो बिजली का प्रकाश, और नहीं तो क्या है? अंधेरा है। ये तमोमय अंधकार, स्वाभाविक रूप से अंधकार है। इस संसार में प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ती है। और भगवान के धाम में क्या है? स्वतः प्रकाश। तो वो जो है भगवान ये बता रहे हैं कि वहाँ पर स्वतः प्रकाश है और ये अंधकार का स्थान है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तुम अंधकार मत रहो, तुम ज्योति में आओ। तो भगवान का जो धाम है, तो उसमें जो है यद गत्वा न निवर्तन्ते, फिर भगवान ने कहा जहाँ जाकर के कोई वापस नहीं आता। तो इसका क्या मतलब है? कोई कहे कि भाई वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, नहीं हमको तो नहीं चाहिए, हम तो चाहते हैं यहाँ पर भी अंधेरा करते हैं, सोने के लिए हमें सोना पड़ता है तो हमें अंधेरा करना पड़ता है, तो वहाँ तो अंधेरा होगा ही नहीं, तो हम सो ही नहीं पाएंगे। कोई ऐसे कहे कि भाई हमको नहीं जाना वहाँ पर, वहाँ हमेशा प्रकाश रहता है, फिर हम सो नहीं पाएंगे। तो भगवान ये बता रहे हैं कि आप वहाँ जब जाएंगे तो वापस नहीं आना चाहेंगे। सीधी बात, वहाँ पर इतना सुख है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आपको जो है सोने की आवश्यकता नहीं। और अगर आप वहाँ अगर सोने की भी अगर ज़रूरत पड़े और आप सोएं तो प्रकाश बाधा नहीं डालता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे वहाँ प्रकाश हो या प्रकाश ना हो, ये सबसे बड़ी बात ये है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहाँ जा करके आप आना नहीं चाहोगे। स्वर्ग में भी ऐसा होता है। स्वर्ग में जो जाते हैं तो स्वर्ग से वापस नहीं आना चाहते, लेकिन स्वर्ग में उनको पुण्य उनके क्षीण होते हैं और उनको वहाँ से गिराया जाता है। तो स्वर्ग से गिराया जाता है लोगों। ये स्वर्ग जो है रहने की चीज़ नहीं है कि भाई स्वर्ग में हम रहेंगे तो स्वर्ग की प्राप्ति कोई बहुत बड़ा लाभ है। आप स्वर्ग जाते हैं तो आपको जो है जैसे बहुत बड़ा वो 5 स्टार होटल होता है ना, तो रहने के लिए थोड़ी होता है वो, कि 1 दिन का कितना होता है, 3 दिन का कितना होता है। और जैसे ही आपका ख़त्म हो गया आपका पैसा, तो आपको सड़क में बाहर कर देंगे वो। तो इसी प्रकार से स्वर्ग में भी आपके जितने पुण्य वो क्षीण ही होते हैं और नए पुण्य होते ही नहीं स्वर्ग में, इतना भोग है। और जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं तो आपको गिरा दिया जाता है स्वर्ग में। लेकिन भगवान के वैकुंठ में ऐसा नहीं है कि पुण्य क्षीण होते हों। भगवान के वैकुंठ में क्या है कि जब तक आप नहीं आना चाहोगे तब तक आप नहीं आओगे। वहाँ पर ऐसा भी नहीं रोक हो कि भाई आने वापस नहीं आ सकते। आप वैकुंठ में जाएं और आप जो है अब आपकी इच्छा हो कि भाई मुझे नहीं रहना है, मुझे वापस जाना है, तो वहाँ कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, आपकी इच्छा है, अगर आप रहना चाहो तो रहो। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब आप जाओगे वहाँ तो आप वहाँ से आप वापस नहीं आना चाहोगे। तो ये जो है बात भगवान बताते हैं अपनी गारंटी। तो आप जो है जा कर के देखो, स्वर्ग में जाओगे आपको गिराया जाएगा। और कैसे गिराया जाएगा? सिर नीचे और पैर ऊपर, इस तरह से गिराया जाएगा। आपको गिरोगे, लेकिन वैकुंठ से आपको नहीं गिराया जाएगा, पक्का है। अगर आप आना चाहोगे तो आप आ सकते हो वापस, लेकिन भगवान कहते हैं आना नहीं चाहोगे। ठीक है ना। तो भगवान जो है जो बता रहे हैं तो वो चीज़ है कि उनकी गारंटी है
कि एक बार चले गए तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि आप जो है फिर आना नहीं चाहोगे। तो भगवान ये बता रहे, ठीक है? हैं? हाँ, लेकिन वैकुंठ जाने का भगवान ने उपाय बताए, और सरल भी है और बहुत कठिन भी है। सरल व्यक्ति के लिए सरल है और कुटिल व्यक्ति के लिए जटिल है, ठीक है ना? हाँ, भावो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मांगता। तो ज्ञान की तपस्या से पवित्र होकर के बहुत लोग मेरे धाम में आ चुके हैं। भगवान बता चुके हैं, बहुत लोग आ चुके भगवान के धाम में, है ना? और श्री राम का तो वर्णन है ही है कि जब वो अपना जो है धाम में जाते हैं तो सरयू के जो है जल के मार्ग से जाते हैं। तो उस समय जो है अयोध्या के जितने स्त्री हैं, पुरुष हैं, वो सब जो है श्री राम के पीछे पीछे आते हैं, और पूरा जो है अयोध्या के जो है जितने भी पशु पक्षी वृक्ष सब जो है भगवान के धाम आ गए। तो ऐसा है। श्रीमद् भागवत महात्म्य भी आता है कि श्रीमद् भागवत का जो है 7 दिन का प्रवचन किया था गोकर्ण ने। तो श्रीमद् भागवत 7 दिन के प्रवचन के बाद जो धुंधकारी जो एक प्रेत की योनि में आ गया था, तो वो सुनता रहा कथा, और वो 7 दिन की कथा के बाद धुंधकारी को वैकुंठ का शरीर मिल गया, और गोकर्ण से उसने जो है धन्यवाद दिया, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। एक विमान आया और धुंधकारी वैकुंठ चला गया। तो जो वैकुंठ से विमान आया था, तो उन पार्षदों से गोकर्ण ने कहा कि भाई मैंने कथा सुनाई 7 दिन की, इतने लोग जो है सुन रहे हैं, है ना? तो सबके लिए एक एक विमान आना चाहिए था, एक प्रेत के लिए विमान आया, है ना? तो ये जितने लोग हैं उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? सबने तो सुनी कथा। तो वैकुंठ के पार्षदों ने कहा कि इस प्रेत ने जो है बिना खाए पिए कथा जिस प्रकार सुनी और मनन किया, बिना खाए पिए प्रेत जो है, प्रेत बिना खाए पिए भी रह पाते हैं, और मनन किया कि जब कथा समाप्त हुई तो मनन करता रहा, वो सोया भी नहीं। तो जिस प्रकार से इसे सुना और मनन किया, उस प्रकार से सुना तो सबने, लेकिन उतना मनन नहीं हुआ, तो इसलिए एक ही विमान आया। लेकिन गोकर्ण से कहा उन्होंने, अब दोबारा आप लोग कथा करिए, आप दोबारा कथा करिए, हैं, तो सबके लिए विमान आएगा। तो फिर गोकर्ण ने फिर दूसरी बार कथा करी, तो जितने भी लोग थे उस गांव के, रंगपत्तन एक गांव था दक्षिण भारत में, तो रंगपत्तन गांव के जितने भी लोग थे उतने विमान आए, और सब जो है वैकुंठ में चले गए। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ जो है, ये बना है इसीलिए बना है कि वैकुंठ भेजने के लिए। और अगर आप वैकुंठ नहीं गए, मान लिया अगर आप वैकुंठ नहीं गए, ठीक है ना, तो भी आपकी बहुत रक्षा होगी। क्या होगी? आपका जन्म होगा दोबारा, तो कहाँ होगा? शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। आप स्वर्ग जाएंगे, और स्वर्ग से तो आप वापस आएंगे, लेकिन फिर आपको जो जन्म मिलेगा वो पवित्र घर में और धनवान के घर में जन्म मिलेगा, जहाँ की आप वैसा ही वातावरण होता है कि आपको भक्ति करने का अवसर मिलेगा, तो ऐसे घर में जन्म मिलेगा। और अगर भक्ति आपने 50% ज़्यादा कर ली, तो फिर आपको जो पवित्र और धनी के घर में जन्म ना मिल करके सीधे वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा। वैष्णव के घर में जन्म मिला दुर्लभतर जन्म, है ना? और नहीं तो बाकी लोग स्वर्ग में जाते हैं तो फिर अपने कर्म के अनुसार क्या क्या कीड़े मकोड़े भी बनते हैं। कोई इंद्र बना स्वर्ग में, और फिर बाद में जो है जब वो स्वर्ग से गिरे तो जो है वो कीड़े बन गए, मक्खी बन गए, मच्छर बन गए, सुअर बन गए, कुत्ता बन गए कुछ। तो स्वर्ग जा कर के भी जो है सुरक्षा नहीं। ये जो भगवान की भक्ति करते हैं, अगर आपकी भक्ति पूरी नहीं हुई और वैकुंठ नहीं गए, तो भी आपको वैकुंठ की दिशा में आपको जो है वो रास्ता मिलेगा, है ना? दोबारा अवसर मिलेगा, ऐसे घर में जन्म मिलेगा, ऐसे समाज में जन्म मिलेगा, भक्तों की संगति मिलेगी, तो वो बहुत बड़ी रक्षा है। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का बहुत आभारी हैं, और आज प्रभु जी का चौथा सत्र था, तो कल अंतिम सत्र है। हाँ, चौथा हुआ।
तो प्रभु जी कल अंतिम सुबह सत्र है, तो आप लोग से निवेदन है कि कल भी आप लोग आइए कल सुबह, क्योंकि कल दोपहर को प्रभु जी निकल जाएंगे। तो कैसा लग रहा है आप लोग को? प्रभु जी बहुत सुंदर है, शास्त्रों के आधार पर हर चीज़ का उत्तर दे रहे हैं। तो प्रभु जी का बहुत आभार और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जय चितामित प्रभु जी की